एटॉमिक मास नंबर, राइट, एटॉमिक मास नंबर पढ़ने चल रहे हैं। एटॉमिक मास कुछ और है और मास नंबर कुछ और है, या एटॉमिक वेट। ठीक है ना। एटम का वेट कितना है, वजन कितना है, तो अगर वेट निकालें या मास निकालें तो क्या हो जाएगा, पूरे एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, सबका वजन निकाल दें, जोड़ दें ना, तो होगा कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और उसमें गुणा कर दें। एक प्रोटॉन कितना वजन होता है, कितना वजन होता है, 1 यूनिट ना। तो उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है, जैसे 4 प्रोटॉन है तो 4 में उसका गुणा कर दें, कितना 1.675 10⁻⁻, कितना 24 ग्राम। और उसके बाद क्या बचता है, प्रोटॉन कितने हैं, एक बार न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसका वेट, उसमें गुणा कर देंगे, राइट, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन से जितने न्यूट्रॉन है गुणा कर देंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे, मतलब इसका मास प्लस इसका मास, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमने बताया इलेक्ट्रॉन का मास क्या करते हैं, निग्लिजिबल करते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेट करते हैं तो लिखना चाहिए फॉर्मूले में, तो क्या कर देंगे, इसमें वो प्लस कर देंगे ना, ये प्लस इतना, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो फिर क्या करेंगे, एक बात तो ये हो जाएगी, एक बात ये हो जाएगी, अभी उसमें प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1 10⁻31 kg ना, या 27 ग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन का भी मास जो कि नगण्य के बराबर आता है, इसका मतलब टोटल वजन करना, तो ये निकल जाएगा, उसको कहते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब इसमें से एक मास डिफेक्ट है, उसको घटा देते हैं। इस वजन में साथ में होता क्या है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का अंदर जो बंधन ऊर्जा होती है, देखो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ बंधा हुआ है, नाभिक में। अगर ये बंधा ना होता तो इधर माइनस है ना, अगर ये बंधा ना होता, न्यूक्लियर फोर्स एक पढ़ेंगे आप, न्यूक्लियर फोर्स डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पार्ट में, वह एक फोर्स लगाता है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस माइनस रहते हैं ना बाहर में, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज और प्रोटॉन का मतलब प्लस चार्ज। अब क्या होगा जी, अगर ये कोई फोर्स, ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ आ सकते हैं ना फटक से, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं, अलाइक के अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अगर आकर्षित करते हैं तो ये यहाँ से और ये यहाँ तक आ जाएगा, खिंच जाएगा। तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पर इसको बांध के रखा हुआ है इतना, तो उसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। आगे कभी बढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो उसको बांधने में कुछ एनर्जी या कुछ मास का नुकसान होता है, इक्वल टू mc² से मास का कुछ क्षति आता है, डिफेक्ट आता है, उसको इतने में से घटा दीजिए माइनस, क्योंकि उसी में से उतना निकल जाएगा, माइनस मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, जो बंधन ऊर्जा है उसमें कुछ खर्च होता है, मास डिफेक्ट, इसको स्मॉल m लिख देते हैं, मास डिफेक्ट क्यों, ड्यू टू, क्यों ऐसा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी। तो इतना आपका ये होगा, मतलब मास निकालेंगे या वेट निकालेंगे एटम का, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, एक वजन का कितना होता है, एक का कितना है 10 है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
न्यूट्रॉन के कितने नंबर हैं, उसका एक न्यूट्रॉन कितना वजन होता है, मास होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, सबका वजन कर लेंगे। फिर उसमें से बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस जो बंधा हुआ है उस बाइंडिंग एनर्जी में कुछ मास डिफेक्ट आ जाता है, कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है, क्षति हो जाती है, उतना माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वही होगा एटॉमिक वेट। अब ये आता है कि वेट या मास नंबर क्या है। तो मास नंबर में वही हम पढ़ते हैं ज़्यादा, ये तो न्यूमेरिकल्स में लगते हैं। दूसरी बात होती है मास नंबर। तो नंबर अगर लिख देंगे मास नंबर, मास नंबर में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन का वजन नहीं लेते हैं और कोई वजन नहीं लेते हैं। कितने न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है जी, न्यूक्लियंस। तो लिखो नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन यानी क्या लिखते हैं, CLUON, नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट NuCl होता है, न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट इन, कहाँ, इनसाइड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन P+N, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितनी नंबर है बस उतना जानना है। ये वही चीज है मास नंबर। अगर हमको मास नंबर जो निकालना होता है कोई एग्जैक्ट नंबर आती है, उसमें P+N कितना है। अब हम लोग जो निरूपण करते हैं किसी तत्व का एग्जाम्पल देके दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है नाइट्रोजन 7 और 14, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एटॉमिक नंबर है। नीचे जो लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिख देते हैं, मास नंबर। वेट नहीं बल्कि क्या लिख देंगे यहाँ पर, मास नंबर। नंबर का मतलब मास में क्या क्या आएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर। तो अगर हम ये देख लेंगे कि 14 जो है इसका वो क्या है, P+N, यही है ना। और नीचे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। मान लीजिए इसको N को हम A लिख दें या N लिख दें, तो नीचे क्या लिखते हैं, क्रमांक। क्रमांक का मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होती है, लेकिन जब आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, इसीलिए आयन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, वो एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर होता है एटॉमिक मास नंबर। वेट नहीं लिखते हैं, एटॉमिक वेट नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, मास नंबर। मास नंबर का मतलब यही डाउट होता है लोगों को, एटॉमिक वेट, मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। तो मास नंबर में केवल न्यूक्लियन का नंबर आता है, P+N का नंबर आता है, वही यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लिख देते हैं P+N। तो अगर आपके पास 7 प्रोटॉन हैं और 14 क्या है, P+N है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता चल सकती है। अगर इस न्यूक्लियस में नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अगर है और इसमें 7 प्रोटॉन हैं और कुल नंबर 14 है, तो न्यूट्रॉन का पता चलेगा, नहीं समझ रहे हो बात। अगर ये नाइट्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 7 बार प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस। तो पूछ रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, कितने, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला कितने हैं,
14। और जब ये 7 है तो ऑलरेडी बचा कितना 7। कहने का मतलब ऊपर की संख्या को अगर आप नीचे की संख्या से घटा देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अभी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास नंबर माइनस, ठीक है ना, ये फार्मूला आपका काम करेगा। तो जब मास कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ये निकालना होगा, तो द्रव्यमान संख्या को ए लिखते हैं, क्रमांक को जेड लिखते हैं, मास नंबर को लिखते हैं ए सिंबल से और इसको लिखते हैं जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। अब इसमें से अगर एटॉमिक नंबर निकालना हो, ये देखो एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक नंबर है, अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर निकालना हो तो इसको उधर ले जाएंगे, जोड़ देंगे ना न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। मतलब हम इसको उलट सकते हैं, मास नंबर का फार्मूला बन सकता है मास नंबर ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन प्लस जेड, न्यूट्रॉन की संख्या और प्लस क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ए, ठीक है। इतनी सी बात इसमें हुई। एक न्यूमेरिकल लगाइए, राइट डाउन न्यूमेरिकल्स, अभी आपको आइडिया आ जाएगा। एल्यूमिनियम एलिमेंट, एल्यूमिनियम लिखो तो, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स have aluminum elements have 27 mass number and its atomic number कितना होता है, and its एटॉमिक नंबर इज 13। ये लर्न होना चाहिए, अगर हम ये ना लिखते तब भी आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो अभी क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम एलिमेंट। जरा ये आंसर निकाल के बता दीजिए, कितने प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर है, इतना वेट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लिखेंगे कैसा, 13 एंड 27। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एल्यूमिनियम के 13 एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर से क्या मिलता है, नंबर ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कि प्रोटॉन का नंबर कि न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बराबर हो सकता है लेकिन कम ज़्यादा भी, लेकिन मैंने बताया था एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आप देखिए तो उसमें लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन हो गए इसके अंदर, 30, इसका आंसर हो जाएगा 30। अब बचता है कि न्यूट्रॉन कितने हैं ना, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में जब प्लस माइनस ना लगा हो, अगर क्लोरीन पे एल्युमिनियम पे प्लस लगा देंगे तब ये कम ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर प्लस नहीं लगा है, न्यूट्रल एल्युमिनियम ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन है उतना ही।
समझ गए। अब क्या बचा, न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसमें 27 माइनस 13 कितना बचा 14, 14 न्यूट्रॉन है। अब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए वैलेंसी में, तो आपको नाइन्थ के स्टैंडर्ड पे आपने सीखा होगा कि अगर हम एटॉमिक नंबर में बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉन भरें, तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, एल्युमिनियम का, तो इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर ना, P और N। तो इसमें P कितने हो जाएंगे 13 और N कितने हो जाएंगे 14। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब बचे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं ऑर्बिट में, बोर-बरी का नियम है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 की किताब में मिलता है आपको। अब ये कितने हो गए 10, 8 और 2 10, कितने बचते हैं, तो 3 कहाँ जाएंगे आउटर वाई सेल में, तो आउटर सेल में कितने हो गए 1 2 3। और 9th में ही पढ़ा होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर लेवल पे बाहर की कक्षा में जो इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही रिएक्शन करते हैं, उसी में ट्रांसफर होता है, वही काम करते हैं, वही बाइंडिंग बनाते हैं, वही नंबर के इलेक्ट्रॉन की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर इसमें हम आपको एक क्वेश्चन बढ़ा दें कि न वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो बाहर में होते हैं, बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, आउटर लेवल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। इसका मतलब यही 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आउटर लेवल पे हैं, यही रिएक्शन करेंगे, इन्हीं की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या बैलेंस में साझा करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम का साझेदारी नहीं होती। एक कंपाउंड है Al2Cl6, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, उसमें बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है, लेकिन AlCl3 बनाने में केवल ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम इसके एल्युमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि स्टेबल, देखो 8 या 2 से कक्षा पूर्ण होती, स्टेबल होती है, 3 से नहीं, 2 से नहीं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो कहने का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों अगर हम हटा दें धीरे धीरे, अगर लेना है तो कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन अंदर आए, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए जाएं, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते तो क्या हो जाता, ये बैलेंस की, हम बैलेंसी की तरफ आपको हेल्प कर रहे हैं जो चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो ये पूरा आपका ऑर्बिट खत्म हो जाता, तो अंदर का 8 कंप्लीट मिलता, मतलब ये स्टेबल अभी एलिमेंट होता, कैसे अस्थाई है, कंप्लीट है, कंप्लीट सेल, नो नीड टू कम एंड गो, इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तब होगा जब एल्युमिनियम से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे ऐसे लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस पर 3 बार प्लस लगाएंगे, 3 प्लस, कैसे लिखना चाहिए हमको, एल्युमिनियम 3 प्लस, ऐसे लिखें, ऐसे लिखे तो मैथमेटिक्स से प्लस माइनस हो जाएगा ना, हमको क्या लिखना चाहिए, 3 बार है क्या प्लस, मतलब या तो ऐसे लिखिए और या तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना ठीक नहीं, समझ गए रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो बैलेंस से इलेक्ट्रॉन वो रिएक्शन करते हैं, इसकी बैलेंसी बन जाती है, इसीलिए एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी हुई 3 प्लस 3। अब आप रिएक्शन में जब एल्युमिनियम की किसी चीज़ की बैलेंसी जब जानना चाहते हैं तो उसकी बैलेंसी कितनी होती है, 9th में पढ़ा आपने कि जितने उसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या शेयर करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी शेयर भी होता है, कार्बन वगैरह में शेयरिंग होती है, तो वो बात आप वहाँ पढ़ेंगे बैलेंसी में, तो उसकी बैलेंसी वो हो जाती है।
ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे कहने का मतलब हमने यहाँ इसलिए बता दिया लगे हाथ कि ये इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ और घट सकते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, फिर 2 निकला होगा, फिर 3 निकल गया तो पूरी आउटर सेल जो अनस्टेबल थी वो कम हो गई। अभी बचा क्या है, केवल अंदर की सेल। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू। तो हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया कि क्या करना है। 2 न्यूमेरिकल 1 न्यूमेरिकल आप अपने से करिएगा। राइट डाउन। इफ सोडियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन if sodium, phosphorus, chlorine have 11, 15 and 17, and 17 atomic number respectively। हमने दिया if क्या सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन have sodium 11, 15 and 17 15 and 17 atomic number respectively। atomic numbers respectively का मतलब कि 17 किसका होगा, इसका मतलब इसका अगर पहला जो है ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरा ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, मतलब क्रम से, क्रमशः इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऐसा ना समझना कि 15 हो गया सोडियम का, इसका पहला वाला कौन है, ये आएगा, ये आएगा, ऐसे रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमारे पास इतने हैं। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द, क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बताना है आपको। सोडियम प्लस फास्फोरस एंड क्लोरीन माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर लीजिए और डिस्कस कर दीजिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, वेट कितना है 23, लेकिन वो जरूरी नहीं है अभी आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कितना होता है 11। अब उसने पूछा 11 होने का मतलब ना, ये नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन ना, प्रोटॉन का नंबर दिया है 11, और यही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में। लेकिन अगर प्लस माइनस लगा है तो इसका मतलब उतना निकल गया। तो अगर भाई उतना ही, अगर जो ऐसे प्लस ना लगा होता, सोडियम प्लस ना लगा होता, तब तो 11 ही रहता इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन सोडियम में क्या लग गया, प्लस। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तभी तो लिखे हैं। मतलब ये नॉर्मल सोडियम ऐसे रहा होगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन आप जब निकालेंगे, बाहर कर देंगे तो ऐसे प्लस लिख देंगे। तो आपका पहले कितना था, 13 और 11 था, 11 में से 1 माइनस कर दिया ना, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन कितना हुआ 11 ही, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10। तो कितना प्लस माइनस हो रहा है उससे मतलब। क्लोर इसका ये 15 है फास्फोरस का, तो फास्फोरस का कितना है एटॉमिक नंबर 15। तो नंबर ऑफ, अब इसमें प्लस माइनस तो लगा नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही प्रोटॉन रहेगा। लेकिन प्लस माइनस लगा है तब केवल इलेक्ट्रॉन हटता है ना, वो कितना हट गया उसको माइनस कर दीजिए। तो जैसे फास्फोरस 15 है, इसमें प्रोटॉन भी 15 हो गए और इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 हो गई। ठीक। और अगर आप क्लोरीन पर देखेंगे तो क्लोरीन का 17 है ना, एटॉमिक नंबर कितना है 17, लेकिन माइनस लगा दिया, इसका मतलब 17 तो था ही, और 1 इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर आ गया। क्योंकि जब आप ऐसे क्लोरीन नॉर्मल लिखेंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, तब होगा क्या
Cl माइनस, तब ये लिखेंगे ना, Cl माइनस लिखेंगे तब जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब पहले तो था 17 और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, तो इतनी सी बात इसमें हो गई और बाकी के न्यूमेरिकल पेपर उसमें लिख के जुड़ जाएंगे, आप उसको करिएगा, ठीक है ना? सारे न्यूमेरिकल्स उसमें करिएगा। बंद।